डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 की इस क्लास में आपका स्वागत। हम आज बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर में राज्य सचिवालय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत राज्य सचिवालय के संगठन एवं भूमिका की चर्चा करेंगे। शासन द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने, नीतियों तथा योजनाओं को यथार्थ धरातल पर लागू करने एवं विकास तथा कल्याण कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए लोक सेवकों की बड़ी संख्या प्रत्येक देश में कार्यरत है। इन लोक सेवकों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी शासन सचिव कहलाते हैं। अतः इन सचिवों से युक्त आलय सचिवालय कहलाता है। इन शासन सचिवों के अधीन अन्य अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत होते हैं। शीर्षस्थ नीति निर्माण निकाय होने के कारण राज्य प्रशासन में सचिवालय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में हुई। अब हम सचिवालय की आवश्यकता के क्या कारण रहे उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें पाएंगे कि राजनीतिक मंत्रियों के पास समय की कमी होती है, अतः प्रशासनिक कार्यों को सचिवालय के अधिकारी निष्पादित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो कारण रहा है वो है राजनीतिक मंत्री जनसाधारण में लोकप्रिय अवश्य होते हैं, लेकिन उन्हें शासन संचालन का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अतः सचिवालय के अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। मंत्री परिषद अस्थिर होती है, जबकि सचिवालय एक स्थायी व्यवस्था है। अतः प्रशासन निर्बाध गति से चलता रहता है। संसाधनों के सदुपयोग, तंत्र पर नियंत्रण, निर्देशन एवं मूल्यांकन के लिए सचिवालय एक अनिवार्य आवश्यकता है। नीति, योजना, विधि निर्माण में सचिवालय परामर्शदाता की भूमिका निर्वाहित करता है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को मूर्त रूप देने हेतु सचिवालय व्यवस्था जरूरी है। सचिवालय के संगठन की चर्चा करें तो अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि किसी भी राज्य के शासन का संचालन तथा सचिवालय की कार्य प्रणाली मूलतः संविधान से अनुप्रेरित होती है। फिर भी उस राज्य का ऐतिहासिक घटनाक्रम, भौगोलिक परिदृश्य, आर्थिक सामाजिक बाध्यताएं, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की नीतियां आदि अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। भारत में राज्य शासन के शीर्ष पर राज्यपाल होता है, जो अनुच्छेद 154(1) के अंतर्गत राज्य प्रशासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियां अपने अधीनस्थ लोक सेवकों के माध्यम से प्रयोग करता है। वास्तव में राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद तथा सचिवालय एवं अन्य कार्यालयों के अधिकारी राज्यपाल की शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग करते हैं। अतः राज्य प्रशासन का वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जो सचिवालय का नियंत्रण करता होता है। शासन सचिवालय किसी एक विभाग या कार्यालय को नहीं कहते हैं, बल्कि राज्य सरकार के समस्त विभागों का शीर्ष स्तर पर सामूहिक नाम सचिवालय है। राज्य का मंत्रिमंडल ही ये निर्धारित करता है कि राज्य के सचिवालय में कितने विभाग होंगे। राजस्थान के सचिवालय में लगभग 50 से 70 विभाग कार्यरत हैं। वित्त, गृह, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन तथा स्वास्थ्य जैसे अति आवश्यक विभाग सभी राज्यों में कार्यरत होते हैं। सचिवालय स्तर पर मंत्री तथा सचिव के निर्देशन में कार्यरत विभाग प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं, जबकि क्रियान्वयन स्तर पर कार्यरत निदेशालय आदि कार्यकारी विभाग कहलाते हैं। सचिवालय के किसी प्रशासनिक विभाग के अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों की संख्या उस विभाग के कार्यों तथा प्रकृति पर निर्भर करती है। सन 2011 के आधार पर विभिन्न विभाग कार्यरत थे राजस्थान में और अभी भी हैं। उदाहरण के लिए कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग,
सहकारिता विभाग, पर्यावरण विभाग, जल संसाधन विभाग, गृह विभाग, सिंचाई विभाग आदि। ये सभी विभाग राजस्थान शासन सचिवालय में पृथक पृथक रूप से स्थापित हैं। एक विभाग के अधीन कई कार्यकारी विभाग भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गृह विभाग के अधीन पुलिस, जेल तथा वित्त विभाग के अधीन स्थानीय निधि अंकेक्षण तथा पेंशन विभाग इत्यादि कार्यरत हैं। राजस्थान में सचिवालय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। सचिवालय विभागों को केंद्रीय सचिवालय की तरह यहाँ मंत्रालय नहीं कहा जाता बल्कि विभाग कहते हैं। प्रत्येक विभाग किसी न किसी स्तर के राजनीतिक मंत्री के नियंत्रण में होता है। अधिकांश विभागों के अधीन उनकी कार्यकारी संस्थाएं अर्थात निदेशालय कार्यरत हैं। बहुधा समान प्रकृति वाले अथवा समान कार्य क्षेत्र वाले निदेशालय सचिवालय के एक विभाग के अधीन भी कर दिए जाते हैं। सचिवालय में एक शासन सचिव के अधीन कई विभाग कर दिए जाते हैं। सचिवालय के अधिकारी सामान्यज्ञ होते हैं जो मूलतः नीति निर्माण तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं। संगठनात्मक दृष्टि से राज्य सचिवालय का मुखिया संबंधित मुख्यमंत्री होता है क्योंकि वह मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी होता है। मंत्री परिषद के अन्य सदस्य सचिवालय के विभिन्न विभागों के राजनीतिक प्रभारी होते हैं। किसी विभाग के शीर्ष पर कितने मंत्री होंगे इसका निर्धारण विभाग की कार्यशैली, आकार, उत्तरदायित्व तथा मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। कई बार एक मंत्री कई विभागों का मंत्री भी बना दिया जाता है। किस विभाग में किस स्तर का मंत्री होगा और वो किन किन कार्यों का निर्वहन करेगा इत्यादि का वर्णन रूल्स ऑफ बिजनेस में वर्णित किया जाता है और इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह परिवर्तन मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा कैबिनेट की सहमति से होता है। प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक विभाग का मुख्य अधिकारी शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव होता है। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुपर टाइम स्केल का अधिकारी होता है। सचिव के अधीन अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव का पद होता है जो सिलेक्शन स्केल का आईएएस अधिकारी होता है। विशिष्ट सचिव के अधीन कुछ सीनियर स्केल के आईएएस अधिकारी या राज्य प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम या सिलेक्शन स्केल के अधिकारी पद स्थापित किए जाते हैं जिन्हें उपसचिव कहते हैं। सचिवालय व्यवस्था में प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए बहुधा मंत्रियों, सचिवों तथा अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों की समितियां भी गठित की जाती हैं। किस प्रकार के पत्र पर कौन अधिकारी निर्णय ले सकेगा, इस प्रकार के नियमों का वर्णन रूल्स ऑफ बिजनेस तथा स्टैंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। सुस्पष्ट नियमों के कारण राजस्थान में प्राय विवाद एवं असमंजस की स्थितियां कम ही उत्पन्न होती हैं। सचिवालय कार्यों में एक रूपता स्थापित करने के लिए सचिवालय मैनुअल तैयार किया हुआ है। सचिवालय की भूमिका का अध्ययन करने पर पाते हैं कि राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है। राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की क्रियान्विति की देखरेख करना तथा समय समय पर सरकारी कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन करना भी सचिवालय का उत्तरदायित्व है। राजस्थान शासन सचिवालय की भूमिका के मुख्य आयाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, नीति निर्माण में मंत्रियों सहित सचिवालय के सभी अधिकारी राज्य शासन और प्रशासन को चलाने के लिए नीतियों का निरूपण करते हैं। सभी पक्षों एवं विषयों के विविध आयामों पर विचार करने के बाद उस मामले में अंतिम रूप से नीतिगत निर्णय लेने का कार्य सचिवालय ही करता है।
सचिवालय निर्धारित नीतियों को सही रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों को संप्रेषित करता है। राज्य के विकास हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण, साधन के स्रोतों का आकलन एवं एकत्रण की भूमिका में राज्य के सचिवालय के अधिकारियों द्वारा निभाई जाती है। सेकंड, सचिवीय सहायता। राज्य सचिवालय राज्य मंत्रिमंडल तथा उसकी विभिन्न समितियों को उनके नित्य प्रति के कार्यों से संबंधित सभी विषयों पर सचिवीय सहायता प्रदान करने, उनकी बैठकों की कार्य सूची बनाने तथा उनमें की गई कार्यवाहियों का आलेखन आदि करने के लिए उत्तरदायी है। सूचना केंद्र के रूप में सचिवालय विभिन्न सरकारी संस्थाओं से संबंधित आवश्यक सूचनाएं मंत्रिमंडल तथा उसकी विभिन्न समितियों एवं राज्यपाल को प्रेषित करता रहता है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए जाने वाले निर्णयों की सूचना भी ये संबंधित विभागों तक पहुंचाता है। प्रमुख विषयों पर मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को ये मासिक प्रतिवेदन के रूप में तैयार करता है और विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को प्रेषित करता रहता है। समन्वयात्मक कार्य। राज्य स्तर पर सचिवालय राज्य प्रशासन की एक समन्वयकारी संस्था है। राज्य सरकार का मुख्य सचिव विभिन्न सचिव समितियों का अध्यक्ष होने के कारण विभागों में समन्वय स्थापित करने में पर्याप्त रूप से प्रभावी रहता है। परामर्शदात्री कार्य। राज्य सचिवालय में कार्यरत सभी शासन सचिव अपने अपने मंत्रियों के लिए प्रमुख परामर्शदाता होते हैं। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता और निकटतम सहयोगी होता है। इसी तरह अन्य शासन सचिव भी शासकीय मामलों में सभी आवश्यक सूचनाओं एवं तथ्यों के प्रकाश में मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री को यदि वह चाहें तो उपयुक्त परामर्श उपलब्ध कराते हैं। इस परामर्श से नीतियों के निरूपण एवं निष्पादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। मंत्रिमंडल से संबंधित विविध कार्यों में भूमिका है। मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले सभी विषयों के संबंध में सचिवालय को मंत्रिमंडल की सहायता तथा आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए कुछ कार्य इस प्रकार हैं। व्यवस्थापन संबंधी मामले जिनमें अध्यादेश जारी करना भी सम्मिलित है। राज्यपाल द्वारा समय समय पर विधानसभा में दिए जाने वाले अभिभाषणों तथा संदेशों को तैयार करना, विधानसभा के अधिवेशनों को आरंभ करने, स्थगित करने तथा भंग करने एवं विधानसभा को ही भंग करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना, सरकार के समक्ष वित्तीय साधनों से संबंधित कठिनाइयां तथा इन कठिनाइयों को दूर करने संबंधी सुझाव देना, मंत्रियों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने संबंधी प्रस्ताव, किसी मंत्री अथवा प्रशासक के बीच उठने वाले विवाद आदि सभी मामलों में सचिवालय मंत्रिमंडल को विशिष्ट परामर्श प्रदान करता है। प्रशासनिक नेतृत्व से संबंधित राज्य के प्रशासन तंत्र को प्रशासनिक नेतृत्व प्राप्त होता है। मुख्य सचिव की क्षमता, प्रशासनिक दक्षता, कुशलता और प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व की क्षमता पर संपूर्ण राज्य प्रशासन की कुशलता निर्भर करती है। सभी शासकीय विभागों के शीर्षस्थ अधिकारी शासन सचिव भी सचिवालय के अभिन्न अंग होते हैं और मंत्री के प्रमुख परामर्शदाता होने के नाते वे विभाग की नीतियों को अंतिम रूप देने में प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। विभाग के अध्यक्ष एवं अधीनस्थ अधिकारियों को जब कभी भी नीतियों के निष्पादन में कोई कठिनाई अनुभव होती है तो सचिवालय के अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। वित्तीय एवं बजट संबंधी कार्य राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय दशा को सुदृढ़ बनाने रखने हेतु इसका अधिकार भी सचिवालय का है। सभी प्रशासनिक विभाग अपना बजट बनाकर वित्त विभाग को भेजते हैं और वित्त विभाग राज्य के व्यापक वित्तीय हितों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करते हुए राज्य के बजट को अंतिम रूप देते हैं। बजट निर्माण के अनुसार खर्च की प्रगति का मूल्यांकन करने का कार्य सचिवालय द्वारा संपन्न
किया जाता है। सांख्यिकीय प्रशासन राज्य सरकार की सांख्यिकीय नीति बनाने तथा उसे निष्पादित करने एवं विभिन्न सांख्यिकीय संस्थाओं के मध्य समन्वय बनाए रखने की दृष्टि से सचिवालय की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्मिक प्रबंध राज्य की लोक सेवा की भर्ती, नियुक्ति, वर्गीकरण, पदोन्नति, वेतन, सेवा शर्तें, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के बारे में नीति और नियमों का निर्धारण करता है। राज्य के सभी प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां, पदोन्नतियां, स्थानांतरण के मामले राज्य सचिवालय में सरकार द्वारा लिए जाते हैं। यह सचिवालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः स्पष्ट है कि सचिवालय राज्य प्रशासन की सभी महत्वपूर्ण नीतियों एवं प्रशासनिक मामलों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसके कार्यों का विस्तार निरंतर होता रहा है और नवीन शासकीय उत्तरदायित्वों के जुड़ने से इसके आकार व भूमिका की भी अभिवृद्धि हो रही है। अतः राज्य सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। थैंक यू।